हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है जिसमें अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज इसका ये पार्ट 9 है। तो क्वेश्चंस देखेंगे इसमें आज। तो क्वेश्चन है, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है, तो वो जो मत देता है उसे निर्णायक मत कहा जाता है। अगर दोनों पक्ष, जैसे कोई ए पक्ष है और कोई बी पक्ष है, तो इन दोनों के अगर वोट इक्वल हो जाते हैं, सपोज इसके 10 वोट हैं और इसके भी 10 वोट हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो अध्यक्ष अपना मत उस सिचुएशन में देता है सिर्फ। अगर इनके दोनों के मत इक्वल नहीं है, पहले ही डिसीजन हो रहा है, तो वो अपने मत का प्रयोग नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है। इसलिए अध्यक्ष का मत हमेशा निर्णायक मत होता है, क्योंकि वो इसी सिचुएशन में वोट देता है, अदरवाइज वो वोट नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है बिना विभाग के मंत्री। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? ए के गोपालन। नेक्स्ट है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन हो सकते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, वो पदेन अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग ये संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है, ये कार्य वित्त आयोग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। उनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं या फिर सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी कि आपका बी और डी स्टेटमेंट सही है। यानी कि अब देख लेते हैं हम बी और डी स्टेटमेंट कौन से हैं इसमें। तो पहला इसमें जो स्टेटमेंट अगर देखा जाए अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, तो इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये तो वैसे भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहा गया है। ठीक है। और दूसरा है, एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन कर अवश्य करें। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। और फोर्थ स्टेटमेंट, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी और डी, यानी कि ऑप्शन ए है, जिसमें स्टेटमेंट बी और डी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों, तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो ऐसी सिचुएशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें सीजेआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो काम करते हैं, जो कि इस टाइम एनवी रमन्ना है। एनवी रमन्ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को श्रवणाधिकार है, तो इनको जो श्रवणाधिकार है वो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं? तो ये 1/3 सदस्य होते हैं निवृत्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहा। अगर वो 60 दिन तक सत्रों से अनुपस्थित रहता है तो वो अपनी सदस्यता गंवा देता है। और इसके अंदर जो जो लीव्स होती हैं वो 4 से ज़्यादा जो एक साथ लीव्स पड़ती हैं उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? वैसे इसका कार्यकाल बेसिकली 5 वर्ष होता है, आप सबको पता होगा। तो कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया, यानी कि 1 वर्ष और बढ़ाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बार ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? शून्यकाल। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं
राज्यसभा के, यानी कि वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? ये है लोकसभा। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? तो ये 1950 में स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन प्रेजेंटली 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया है, जो कि योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कार्यपालिका का अंग है, उसका चयन करना है आपको। तो यह उप निरीक्षक पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है, वित्त आयोग क्या है? ये पंचवार्षिक निकाय है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? उपराज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ये थोड़े से इसके ऑप्शंस कुछ मुझे मिसिंग से लग रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन 425 है, ये देखिए कोई ये ऑप्शंस जैसा कि मैं बोल दी थी, ये शायद किसी और क्वेश्चंस के ऑप्शन आ गए, इसके ऑप्शंस नहीं हैं। तो 425 क्वेश्चन आगे अगेन देखेंगे। हाँ, ये सभी सही ऑप्शंस आए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? यह है 20। नेक्स्ट है, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? प्रति 2 वर्ष। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये होती है 12, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय संपत्ति में असमानता को घटाना और निर्धनता निर्मूलन, ये सब सही है। तो आपका होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर प्रभावित व्यय नहीं है? तो यह पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति सांसद न हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, उस व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उसे 6 महीने के अंतर्गत संसद का सदस्य बनना होगा, ये इसकी शर्त होती है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? तो ये कार्य होता है न्यायपालिका का। नेक्स्ट है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद का निर्णय होता है। वेतन संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो सब संसद देखती है। कोई भी पैसा खर्च करने की परमिशन संसद से ही मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ, ये बिल्कुल गलत है। राज्यसभा को तो, जैसा कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं, कि राज्यसभा को तो कभी भंग किया ही नहीं जा सकता, तो वैसे स्टेटमेंट्स पढ़ने की कोई नीड यहाँ पे है भी नहीं। तो आप सीधे इसमें ऑप्शन डी के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है? यह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत है। जो हम बजट शब्द का यूज़ करते हैं, उस संविधान में एक्चुअली किसी भी अनुच्छेद में उसे यूज़ किया ही नहीं गया है, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय होता है प्रधानमंत्री का, क्योंकि वही अपनी पूरी कैबिनेट, अपनी पूरी मंत्रिपरिषद को चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त कथनों का अध्ययन करके समुचित उत्तर की पहचान कीजिए। तो आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बन सकने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकेंड, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट होगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? 6 वर्ष के लिए।
नेक्स्ट है निम्नोक्त में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है। तो वो संघीय सूची के विषय होते हैं जिन पे संसद नियम बना सकती है, और राज्य सूची के विषयों पर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, और संवैती सूची के विषयों पर इन दोनों का अधिकार होता है नियम बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता स्टेट में होता है तो इसकी नियुक्ति होगी राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था? तो ये हुआ था 1976 में। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? प्रत्यायोजन विधायन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटाया जाना चाहिए? 14 दिन के लिए इसके लिए टाइम होता है राज्यसभा के पास, अदरवाइज वो उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में वो लोकसभा के द्वारा भेजा गया होता है राज्यसभा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो ये स्पीकर के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, बाकी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में, इन तीनों में राज्यसभा की भूमिका होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसे बिल या विधेयक पर विचार करने के लिए जब आयोजित की जा सकती है जब उसे एक सदन ने तो पारित कर दिया हो और दूसरे सदन से निम्नलिखित में से एक अवधि तक लंबित रखा हो। वह अवधि क्या होती है? 6 माह की अवधि होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्राक्कलन समिति, हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, सबके सब लोकसभा के मेंबर्स होते हैं इसमें। अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, संसद में कौन कौन शामिल होता है? इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों संसद में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को, और फर्दर हम इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इन सब के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये आपकी सीरीज़ अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो यू कैन फॉलो दिस सीरीज़। ओके, थैंक यू।